दू, 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 थोड़ा सा दूर रहिए ना, कोई आपका घर वाला देख लेगा तो क्या कहेगा? घर वाले क्या कहेंगे? उन्हीं ने तो भेजा है, और वैसे भी अपना रिश्ता तो होने ही वाला है ना। हाँ। आप बोलिए, आप बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहे। आप पूछिए, आपको जो भी पूछना है मैं सब बता दूंगी। पूछिए पूछिए। हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि क्या आपके पापा भी डकार मारने के बाद हरिओम ऐसे करते हैं? यही यही पूछना था। नहीं, वो मैं, हाँ, आप ही कुछ पूछ लीजिए ना, आप ही बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं चाहती आपसे कुछ भी छुपाया जाए। डॉक्यूमेंट्स में मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मेरी रियल एज 24 है और आपकी 23। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्या दिक्कत होगी? मैं भी चाहता हूँ अगले साल आ जाऊंगा, तब तक मैं भी 24 का हो जाऊंगा। अरे ठीक, कैसे बातें कर रहे हैं? तब मैं भी तो 25 की हो जाऊंगी ना। तो आप मेरे लिए एक साल रुक भी नहीं सकते क्या? क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको समझ में भी आ रहा है कह क्या रहे हैं? क्यों नहीं आएगा समझ में? मैं होश में हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ मैं। दिख नहीं रहा आपको? अच्छा, मेरी है ना एक मेडिकल हिस्ट्री भी है। बचपन में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। क्या हुआ था? वो स्कूल से मैं आ रही थी साइकिल से, तो आप भी साइकिल चलाती हैं? हाँ, और रास्ते में कार वाले ने ठोक दिया था। वो बहुत बुरा एक्सीडेंट था मेरा। बहुत बुरा? फिर क्या हुआ? आप बचे कि नहीं बचे? क्या हुआ? सर मुझे कंप्लेन लिखवानी है। अच्छा, किसके खिलाफ? दहेज के खिलाफ। अच्छा, हाँ, लड़के वाले दहेज की मांग कर रहे हैं। बताओ, आजकल गरीब आदमी शादी भी नहीं कर सकता अपनी बहन बेटियों की। कितना दहेज मांग रहे हैं जबरदस्ती? जबरदस्ती मांग नहीं रहे सर, जबरदस्ती दे रहे हैं। ये कौन से लड़के वाले हैं दहेज मांगने की जगह दे रहे हैं? ऐसा आपकी लड़की का सरकारी नौकरी करती तो उल्टा आपको दहेज मिल रहा है। आप गलत समझ रहे हैं सर, हम ही लड़के वाले हैं। मैं खुद दूल्हा हूँ, मुझे ही जबरदस्ती दहेज दिया जा रहा है। तू ही लड़का है? हाँ। तुझे दहेज मिल रहा है? हाँ। और तू ही कंप्लेंट करवाना है? हाँ। अरे पी के आया क्या तू? नहीं सर, पीता तो नहीं हूँ मैं। तो फिर क्या दहेज कब मिल रहा है? अरे सर, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है। तो बावड़ी पूछ, कंप्लेंट किसके खिलाफ लिखूं मैं? लड़की वालों के। अरे लड़की वाले करते हैं लड़के वालों पे, भूल गया क्या तू? सर आप भूल गए हैं क्या? दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। अरे मुझे नहीं पता सर, मेरा केस लिखिए आप। दिक्कत क्या लिखूं बता? मानसिक प्रताड़ना। उन्होंने मेरी मर्जी के खिलाफ गिफ्ट बोल बोल के दहेज दिया है मुझे। कल को मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर उन्होंने केस कर दिया तो मुझे टेंशन बनी रहती है। अच्छा, कितना दहेज दिया है? 8 लाख। 8 लाख? और हाँ सर, वो भी लिखिए, मानसिक रूप से जो प्रताड़ना हुई उसका मुआवजा चाहिए मुझे पूरे 15 लाख। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ हूँ सर मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास बनने की कोशिश मत कर। मम्मी जी, आपका तो है ना रोज का ही हो गया है। आपको तो मैं कभी पसंद थी ही नहीं। अरे क्या आप डेली दोनों झगड़ा शुरू कर देते हो? अरे इतने टॉपिक्स लाते कहाँ से हो झगड़ा करने के लिए? बेटा, बहू बन के ही मैं भी इस घर में आई थी। आई हूँ ना, तो तुम्हारे पीछे आई हूँ मैं इस घर में। लेकिन मजाल है, मैंने अपनी सास को आज तक कोई उल्टा जवाब दिया हो तो। पर तुम है ना मेरे किसी बात में साथ नहीं देते। लेकिन ये तो खुद ही मेरी सास बनने की कोशिश करती है। शादी करके लाए हो, एटलीस्ट मेरा स्टैंड तो लिया करो। और जब हम खुशी नहीं है इस घर में तो है क्यों हम इस घर में? हाँ, हम हैं क्यों इस घर में? तू एकदम सही कह रही है। तू मेरे पीछे आई ना इस घर में, तो चिंता मत कर, तेरी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगा। हम एक काम करते हैं, हम इस घर को छोड़ ही देते हैं। पर क्या करूं, जब मेरा बेटा ही मेरी नहीं सुनता तो मैं क्यों रहूं यहाँ पर? अरे मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो? आपका घर है, आप नहीं रहोगे तो कौन रहेगा यहाँ? मेरी बीवी दुख देती ना आपको तो वो जाएगी इस घर से छोड़ के। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी पापा नाराज होंगे। नाराज होने के बाद क्या करेंगे? मुझे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। एक भी परसेंट प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलने वाला है मुझे। तो चिंता मत कर, हम अपनी पाई जोड़ के अपना घर बनाएंगे। तुम बैठो। ज्यादा क्या होगा? तलाक देना पड़ जाएगा मुझे, तलाक दे दूंगा मैं उसे। 70% प्रॉपर्टी एलिमनी के नाम पे तो देनी पड़ेगी, और तो कुछ नहीं होगा। पर मेरी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता बिल्कुल नहीं। अभी जा रहा हूँ मैं, उसके बाल पकड़ घर से बाहर निकालूंगा मैं उसको अभी। अरे नहीं बेटा, नहीं, ऐसे क्यों कर रहा है बेटा? देखो, मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, उनका सिर पे हाथ होना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं अभी जाकर उनको सबक सिखाता हूँ। नहीं, तुम शांत हो। देख, घर गृहस्थी में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम अपनी चिंता करो, मैं यहाँ पर सब देख लूंगी। हम दोनों बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं हम दोनों। मम्मी के सामने ज्यादा मत बोला कर। गलती से निकल गया, मेरे को क्या पता, ऐसा बोलना नहीं है ये करके। ये ले, अभी पानी का बोतल लेके आ। अब भी लाता हुआ, अब भी लाता हुआ। 500 दिया है। हाँ दादा, पानी का बोतल। पानी लाने गया था, निकलने गया था, दूर था ना। बचे हुए 480 रुपए वापस ला। दादा, ये बोतल 100 रुपया का है। 100 रुपए का पानी का बोतल पिएगा मैं? 400 रुपए वापस ला। दादा, मेरे को दोस्त मिला था तो उसको भूख लगा था ना, ऐसा कैसा बेचूं? तो
2 वड़ा पाव होता है 30 रुपए, 1 भजी पाव होता है 10 रुपए, बचे हुए पैसे कहाँ गए, वापस ला। नहीं नहीं, मैंने भजी पाव ही खाया, उसको बर्गर खाना था, 200 रुपया का बर्गर खाया। देख अभी 200 रुपया वापस ला मेरे को, इधर जाने का है, गर्लफ्रेंड के साथ स्टारबक्स बोला था, अभी भजी पाव का वापस ला 200 रुपया। दादा कितना धूप था, मैं चल के कैसे जाऊँ? तो मैं रिक्शा से गया होगा, रिक्शा का होता है 25 रुपया, बचे हुए पैसे कहाँ गए? 150 रुपया तो ला वापस। नहीं, मैं कैब से गया। 100 रुपया होगा ना बचा हुआ, वापस ला मेरे को भाई, 30 रुपए का पेट्रोल डालने का, वापस ला जल्दी। अरे 100 रुपया है ना दादा, ऐसा क्या कर रहा है तू? 100 रुपया देता हूँ ना, इधर रखा था, गिर गए लगता है। अरे तेरी माँ, सेम मॉम यार। आजा ढूंढते, आजा। मैं ढूंढू उधर? हाँ आजा, उधर देख। उधर ढूंढू?